हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेवी। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो डिजस्टा एल्गोरिथम पे बेस है। ठीक है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या OSPF। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होती क्या है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ जब मैं बेलमैन फॉल्ट एल्गोरिथम या फिर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल आपको समझा रहा था। उस केस में मैंने आपको बता दिया था कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होती क्या है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा एग्जांपल है OSPF। एक बात को ध्यान से समझ लेना, अगर आप CCNA पढ़ रहे हो या फिर आप सिस्को के किसी भी डिवाइस को यूज करने वाले हो, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, OSPF पढ़ना ही पड़ेगा। OSPF वो राउटिंग है जो हर जगह यूज होती है। आपको रिप यूज करने को ज्यादा नहीं मिलेगी, आपको स्टैटिक यूज करने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप अगर CCNA इंजीनियर हो या फिर आप नेटवर्क एक्सपर्ट हो तो आपको OSPF कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए 100% मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है क्या, OSPF। ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होती है तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास बेलमैन फॉल्ट एल्गोरिथम या फिर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू तरह काम नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक राउटर क्या करता है, अपने नेबर्स की टेबल क्रिएट कर देता है। क्लियर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि OSPF क्या है। तो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ध्यान देना है, बिल्कुल एज इट इज रिप की तरह काम करता है। रिप भी क्या काम करता है, यही सेम काम करता है। लेकिन रिप के अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था कि वहां पे आप सिर्फ मैक्सिमम 15 होप लगा सकते हो, यानी टोटल 16 राउटर ऐड कर सकते हो। एंड द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ OSPF, यू कैन कनेक्ट अनलिमिटेड राउटर। आप इस केस में क्या कर सकते हो, अनलिमिटेड राउटर ऐड कर सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि OSPF इज अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू फाइंड द बेस्ट पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। यहाँ पे ध्यान देना, आपका OSPF क्या काम करता है कि अगर आपके पास मल्टीपल वे हैं तो आपके लिए क्या करता है, एक शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन किसी भी पैकेट को सेंड करने के लिए। सेकंड पॉइंट मैं आपको बोल चुका हूं कि आप अगर CCNA पढ़ रहे हो तो आपके लिए OSPF मस्ट है। OSPF मस्ट इसलिए, अगर आप नेटवर्क इंजीनियर तो जरूरी नहीं आपके पास सिर्फ सिस्को की डिवाइसेज होगी। आपके पास हो सकता है जूनिपर का राउटर हो, सिस्को का राउटर हो, या फिर किसी अदर कंपनी का राउटर हो। क्लियर है। तो यहाँ पे जो सिस्को के अंदर OSPF है, OSPF इज नॉट अ सिस्को प्रोप्राइटरी। ये एक क्या आपके पास इसको डेवलप किसने किया, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OSPF डेवलप बाय IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल नहीं है, समझे मेरी बात को। एंड इसके अंदर क्या होता है आपके पास, जैसे मैं AS नंबर की बात करूंगा यहाँ पे, तो AS नंबर यहाँ पे प्रोसेस आईडी के तौर पे काम करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, जब प्रोसेस आईडी कॉन्फ़िगर करूंगा तो बताऊंगा कि प्रोसेस आईडी क्या काम आती है। सेकेंड थिंग, जो इसका पोर्ट नंबर होता है, पोर्ट नंबर यूज करता है 89। OSPF यूज होता है कहाँ पे, IP के अंदर। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर आता है कौन, आपका OSPF। एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसकी AD वैल्यू होती है 110। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बता रहा हूं। इसके पास दो एड्रेस होते हैं, किसके लिए, मल्टीकास्ट के लिए, 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6। इसके अंदर हर एक राउटर एक दूसरे राउटर को नहीं बताता है, फिर अपडेट सेंड नहीं करता है। इसके अंदर जो अपडेट सेंड होते हैं वो होते हैं बाय DR एंड BDR, यानी डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर के थ्रू क्या होता है, इसके अंदर कोई भी अपडेट सेंड या रिसीव, या फिर कोई भी नया राउटर आया उसकी इंफॉर्मेशन ऐड या रिसीव होती है। क्लियर है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे इसके बेनिफिट क्या है। तो जब आप OSPF कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सबसे पहले OSPF के अंदर क्या होता है, DR BDR बनता है, यानी डेजिग्नेटेड राउटर एंड बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर बनता है। किसके थ्रू, इलेक्शन होता है। जैसे अगर STP बताऊं आपको, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल स्विच के अंदर, तो उसमें भी क्या होता था, एक टाइप की इलेक्शन होती थी। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्शन होता है जो राउटर प्रियोरिटी और राउटर आईडी के बिहाफ पे होता है। ध्यान देना, यहाँ पे राउटर आईडी क्या होती है, इट इज द हाईएस्ट एक्टिव IP एड्रेस प्रेजेंट ऑन द राउटर। अगर यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे कि आपके पास, जैसे मैं आपको यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर ले जाता हूं और इस पे मैंने यहाँ पे 4 केबल कनेक्ट कर दी।
तो चारों में से जिसका हाईएस्ट, जिसका क्या होगा, हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा, वो आपका क्या हो जाएगी, यहाँ पे राउटर आईडी हो जाएगी। या फिर आप अपनी अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, वहां पे एक लूप बैक एड्रेस दे सकते हो। तो आगे बताऊंगा लूप बैक एड्रेस देना क्यों पड़ता है, क्या उसकी वैल्यू होती है। सेकंड पॉइंट, राउटर प्रियोरिटी। राउटर प्रियोरिटी यहाँ पे क्या होती है कि 8 बिट की वैल्यू होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, राउटर क्या करता है, डीआर बीडीआर बनाता है। समझे मेरी बात को। अब डीआर होता क्या है, डेजिग्नेटेड राउटर। डेजिग्नेटेड राउटर क्या काम करता है, जो भी नेटवर्क के अंदर कोई ऐड हो रहा है, कोई जा रहा है, तो उसकी डीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सब तक पहुंचाना, यानी सबको उसके एक्नॉलेज देना। इन केस आपका डीआर फेल होता है तो उस केस में आपका बीडीआर काम करता है, यानी बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। अब डीआर बीडीआर बनता क्या है, द राउटर हैविंग द हाईएस्ट राउटर प्रायोरिटी विल बी डिक्लेयर्ड एज डीआर। जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है वो कितना, वो क्या हो जाता है आपका, डीआर हो जाता है, डेजिग्नेटेड राउटर हो जाता है। इफ देयर is a tie in router priority, then the highest router id be considered the first, the highest loopback address to consider if no। अगर इस केस में आप देख सकते हैं, यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू सबकी बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, आपका राउटर क्या चेक करेगा, राउटर आईडी चेक करेगा, यानी उसका लूपबैक एड्रेस चेक करेगा। जिसका लूपबैक एड्रेस उसको सबसे हाईएस्ट मिलेगा, राउटर आईडी हाईएस्ट मिलेगी, उसे क्या करेगा, और डीआर बना देगा। आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज कर सकते हो, यानी किसी भी राउटर की आप क्या कर सकते हो, प्रायोरिटी वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हो, फिर राउटर आईडी को कम ज्यादा कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिकल सेशन में बताऊंगा कि आपको ये कम ज्यादा कैसे करना है। इसके आगे हम देखेंगे, इसके अंदर यूज होता है वाइल्ड कार्ड मास्क। तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, वाइल्ड कार्ड मास्क बिल्कुल आपका किसकी तरह काम करता है, सबनेट मास्क की तरह काम करता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है। वाइल्ड कार्ड मास्क is a mask of bit that indicates which parts of an IP address are available for examination. In the Cisco IOS, they are used the several place for example। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या बोलना चाह रहा है, जैसे आपका सबनेट मास्क यूज होता है, सेम एज इट इज क्या होता है, आपका वाइल्ड कार्ड मास्क यूज होता है, जो इंडिकेट करता है किसके, साइज ऑफ नेटवर्क और सबनेट्स को फॉर द राउटिंग प्रोटोकॉल सच एज ओएसपीएफ। ठीक है, ओएसपीएफ में आपका क्या होता है, वाइल्ड कार्ड मास्क यूज होता है। वाइल्ड कार्ड मास्क होता क्या है, जो हाईएस्ट सबनेट मास्क होता है, फिर हाईएस्ट एड्रेस होता है किसका, आईपी वर्जन 4 का, उसमें से माइनस कर देते हैं किसको, अपने सबनेट मास्क को। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं, नोटपैड ओपन कर लेता हूं। जैसे आपके पास एक एड्रेस है 10.0.0.0, ठीक है, ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, आपको पता होगा सबको, ये आपका क्लास ए का एड्रेस है, जिसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है, इसका सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0। तो इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा, इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा, इसका ध्यान देना, 255.255.255.255 एंटर माइनस, आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे इसको किससे, इसके सबनेट मास्क के। तो इसका सबनेट मास्क क्या है, 10 का 255.0.0.0। तो 255.0.0.0 इसका सबनेट मास्क है, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बन जाएगा, 0.255.255.255। समझे मेरी बात को, यानी आप बोल सकते हो कि एज इट इज सबनेट मास्क का उल्टा, या फिर जो हाईएस्ट एड्रेस है, यानी 30 की 32 बिट ऑन, उससे माइनस कर दोगे आप किसको, जितना आपका यहाँ पे क्या है, नेटवर्क बिट है, यानी जो इसका सबनेट मास्क है उसको माइनस कर दोगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, वाइल्ड कार्ड मास्क निकल जाएगा। क्लियर है। तो आपका जैसे अगर मैं क्लास सी का कोई भी एड्रेस बोल दूं, मैं बोलूंगा यहाँ पे 192.0.0.0 क्लास सी का एड्रेस है, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा, इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.20। ठीक है, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा, 0.0.0255, क्योंकि आप इसको माइनस करोगे किससे, 255 से माइनस करोगे, तो 255 से 255 क्या, 0, 255 से 255 0, 255 0। अब 0 से 255 माइनस होगा नहीं, तो वो 255 ही बच जाएगा। तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.0.0.255। समझे मेरी बात को। अब आपको यहाँ पे बता दो, इसके अंदर एरिया होता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो आपके पास ओएसपीएफ है,
OSPF एक ऐसी राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल एरिया होते हैं, जिसके अंदर आप अनलिमिटेड राउटर यूज करते हो। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मल्टीपल एरिया का यूज करना पड़ता है। आप चाहो तो एक सिंगल एरिया के साथ भी क्या कर सकते हो, राउटिंग कर सकते हो, लेकिन वो सिंगल एरिया आपका कौन सा होना चाहिए, एरिया 0 होना चाहिए। एरिया 0 OSPF का बैकबोन होता है। विदाउट एरिया 0 आप यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हो। समझे मेरी बात को? जो इसका सिंटेक्स है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, इसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हो, राउटर OSPF प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी आपका क्या होता है, यहाँ पे एक बड़े नेटवर्क को इंडिकेट करता है। जैसे आपके पास दो ISP है, एयरटेल और BSNL, या फिर एयरटेल एंड वोडाफोन, तो दोनों का क्या होगा, प्रोसेस आईडी अलग अलग होगी, ठीक है। देन आपको उसका जो सिंटेक्स है, नेटवर्क आईडी स्पेस वाइल्ड कार्ड मास्क और एरिया नंबर। क्लियर है? तो कॉन्फ़िगरेशन जब करूंगा तो आपको बताऊंगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक डिजाइन आपको दिखा रहा हूं। तो जो ये नेटवर्क बना है यहाँ पे, ये सेम नेटवर्क हम करेंगे। तो OSPF के अंदर हमारे पास दो तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक सिंगल एरिया, एक मल्टी एरिया। अगर आपके पास एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 तीनों हैं, या फिर इसके अंदर एरिया 0 कंपलसरी होना चाहिए, एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2 है, तो ये मल्टी एरिया है। अगर सब जगह एरिया 0 है तो सिंगल एरिया है। क्लियर है? क्योंकि एरिया 0 इसमें क्या है, कंपलसरी है। एरिया 0 इसका क्या है, बैकबोन होता है। क्लियर है? यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। मैं आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर लेके जाता हूँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दो कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। यहाँ पे मैंने एक राउटर ऐड कर लिया है, ठीक है। एक राउटर और ऐड कर देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कोई बड़ा नेटवर्क नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ राउटर के अंदर मैं यहाँ प्रोटोकॉल रन करूंगा OSPF, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन कर लेता हूँ फटक से। आप पूरा नेटवर्क बना के मुझे बताना प्रैक्टिकली कि कैसे होता है। तो आप सीरियल 0/0 को IP दे देंगे, CLI मोड पे जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अभी क्लास फुली यूज कर रहा हूँ। जैसे OSPF हमारे पास क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, आप इसमें क्या कर सकते हो, सबनेटिंग का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लास फुल का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी, ताकि मेरे लिए इजी रहे अभी और आप इजीली समझ सको। इसके आगे हम करेंगे, इसके अंदर क्लास लेस भी करके देखेंगे क्लास लेस कैसे करना है। तो आपको नो करना है यहाँ पे, इनेबल, देन कॉन्फिग टी, इंटरफेस SE 0/0, एंटर IP एड्रेस देंगे 10.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0, एंटर, नो शटडाउन। ध्यान देना, जब आप राउटर को IP दोगे तो आपको सबनेट मास्क ही यूज करना है, वाइल्ड कार्ड मास्क यूज नहीं करना है। क्लियर है? अगर आप राउटर को IP दे रहे हो तो उस केस में आप क्या करोगे, सबनेट मास्क ही यूज करोगे, ना कि वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करोगे। कॉन्फिग टी, इंटरफेस SE 0/0, एंटर 10.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0, एंटर, नो शटडाउन। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे इसने IP ली नहीं, तो वन टाइम हम यहाँ पे क्या करते हैं, IP, देखो IP नहीं ली इसने, IP एड्रेस 10.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0, एंटर, देन नो शट डाउन करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ऑलरेडी हम नो शट डाउन कर चुके उसको। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ वन टाइम एग्जिट करेंगे। देन आपको करना है यहाँ पे INT SE 0/1, ये वाला इधर वाला, इसको दे देंगे हम 20 का नेटवर्क। तो IP एड्रेस 20.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0, एंटर, देन नो शट डाउन एंड डन। आ जाते हैं हम तीसरे राउटर पे। तीसरे राउटर को हमको देने 20 की IP, CLI मोड पाएंगे हम, इनेबल कॉन्फिग टी, यहाँ पे करेंगे INT SE 0/0, एंटर, IP एड्रेस 20.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0.0, एंटर, नो शट डाउन, देन, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे पैकेट भेजते हैं, R1 से R2 को भेजते हैं तो सक्सेसफुल जाएगा, ठीक है।
और अगर आप R2 से R3 को भेजोगे तो ये भी क्या होगा, सक्सेसफुल जाएगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे अगर आप कोई भी पैकेट भेजते हो कहाँ पे, R1 से R3 पे, तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा, फेल्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक राउटर लगा हुआ है। पहला दूसरा पैकेट पास कैसे हुआ कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड था, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, OSPF कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो OSPF के लिए मैंने क्या बोला है, आपके पास क्या है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। यहाँ पे क्या करना होता है, आपको डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क देना पड़ता है। तो राउटर पे आएंगे हम, यहाँ पे कमांड क्या बताई मैंने आपको अभी, किसकी, OSPF की। आपको करना है यहाँ पे राउटर OSPF प्रोसेस आईडी। ध्यान देना यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हो और पूछ सकते हो क्या करना है, प्रोसेस आईडी देनी है आपको। तो आप 1 से लेके 65,535 तक क्या दे सकते हो, प्रोसेस आईडी दे सकते हो। तो मैं 100 यूज कर रहा हूँ। देन आपको यहाँ लिखना है नीचे नेटवर्क और नेटवर्क आईडी 10.0.0.0, ठीक है, स्पेस। आप इससे पूछ सकते हो, क्वेश्चन मार्क डाले, क्या करना है आपको, वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज करना है। तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 0.255.255.255। ध्यान देना, इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क डालोगे यहाँ पे, और ये क्या बोल रहा है, एरिया 0, एंटर, डन। और सेम यही कमांड आप किसके लिए कर दोगे, यहाँ पे एक ही नेटवर्क है तो यहाँ पे एक ही के लिए करना है, यहाँ पे दो है तो यहाँ पे दो के लिए करना पड़ेगा आपको। इस पे आ जाते हैं आप, यहाँ पे वन टाइम एग्जिट कॉन्फिग टी राउटर OSPF 100। ध्यान देना, सब जगह आपको प्रोसेस आईडी सेम देनी पड़ेगी। अगर आपने एक जगह 100 दिया तो आपको सब जगह 100 देनी पड़ेगी। अगर आपको डिफरेंट प्रोसेस आईडी देनी है, फिर डिफरेंट आपको एस नंबर देना, तो आपको BGP कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है नेटवर्क 10.0.0.0 स्पेस, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255 स्पेस एरिया 0। अभी हम सिंगल एरिया कर रहे हैं तो आपको हर जगह एरिया 0 ही देना है। ध्यान देना, यहाँ पे OSPF के अंदर अगर इधर 0 है तो इधर भी 0 देना पड़ेगा आपको। अगर इस साइड 1 है तो इस साइड भी 1 देना पड़ेगा। तो आगे बताऊंगा ये कैसे करना है। ध्यान देना, जब आप एरिया 0 दोनों जगह दे दोगे तो आपको एक मैसेज आएगा कि प्रोसेस आईडी आपकी 100 है, जो नेवर क्या है उसका 10 का 1 है, नेवर यानी ये वाला 10 का 1 है। सीरियल पोर्ट के अंदर क्या हो गया, लोडिंग डन। जो भी आप यहाँ पे राउटिंग चलाए क्या हो गई, डन हो गई, ठीक है। देन आपको यहाँ पे नेटवर्क चला देना किसके लिए, 10 के लिए और 20 के लिए। क्लियर है, कंट्रोल जेड कर देंगे। देन आप राउटर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप कमांड चलाओगे राउटर OSPF 100 नेटवर्क 20.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255 वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज करेंगे हम। देन एरिया 0, ठीक है। यहाँ पे मुझे लोडिंग डन का एक ऑप्शन मैसेज आएगा अभी थोड़ी देर में। OSPF के अंदर ध्यान से समझना, यहाँ पे जो हेलो पैकेट होता है 10 सेकंड के अंदर सेंड होता है। जो आपके पास रिप था उसके अंदर कितने में होता था, 30 सेकंड में, 24 to 30 सेकंड में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 10 सेकंड के अंदर क्या करता है, अपडेट सेंड करता है, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ पे शो IP रूट चेक कर लोगे आप यहाँ पे, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे OSPF के थ्रू आपका क्या होगा, 10 का नेटवर्क कनेक्टेड होगा, ठीक है। यहाँ पे कट करके देखते हैं। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इजीली पैकेट सेंड कर सकते हो। यहाँ से पैकेट आपको यहाँ भेजना है, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया पे, सिंगल एरिया यानी मल्टी एरिया राउटिंग नहीं करी हमने। यहाँ पे सब जगह क्या किया, एरिया 0 किया। अगली वीडियो के अंदर हम डिटेल में देखेंगे OSPF की क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या फीचर है, कहाँ कहाँ हम क्या करते हैं OSPF को यूज कर सकते हैं, और मल्टी एरिया OSPF हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारे पास दो टाइप के OSPF होते हैं, OSPF वर्जन 2 एंड वर्जन 3। जो वर्जन 2 होता है वो वर्जन 4 को यानी IP वर्जन 4 को सपोर्ट करता है, और जो वर्जन 3 होता है IP वर्जन 6 को सपोर्ट करता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और वीडियो के अंदर आपको क्या चीज़ ऐसी थी जो समझ में नहीं आई, जिस पे आप चाहते हो कि मैं क्या करूं, एक दोबारा वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके पक्का बताएं।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।